दोस्तों, दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होने के बाद यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार जाने के बाद जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है वैसे ही रामराज आ गया है। यमुना साफ हो चुकी है पूरी तरीके से, उसकी तलहटी आप घाट पर खड़े होकर देख सकते हैं। जो पार्क है उसमें आसानी से घूम सकते हैं। काफ़ी कुछ बोझ आम आदमी के सिर से खत्म हुआ है जो शायद आम आदमी पार्टी ने डाल रखा था। ये तमाम चीज़ें हुई। आप कहेंगे ये कब हुआ? नहीं, ये नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके उलट हुआ है। इसी से अपना मुंह छिपाने के लिए अब एक नया तुर्रा छेड़ा गया है। ये तुर्रा इस बात को लेकर है कि इस तरह के सवाल उठाए ही ना जाएं। कोई एक सवाल ही ना उठाए कि आम आदमी अगर पार्क में खुली सांस लेने जाता है तो उसे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कोई यमुना की सफाई के नाम पर बीजेपी को कोसे ना, कोई किसी और तरह की सुविधाओं को खत्म करने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना ना करे या सरकार की आलोचना ना करे, तो एक नया शिफूगा छोड़ दिया गया है। अभी औरंगजेब को लेकर विवाद चल रहा था। लगातार आरोप प्रत्यारोप, कभी कमबख्त, कभी इलाज कराने की कोशिश की जा रही थी। अब आपको एक और तोहफा भारतीय जनता पार्टी ने थमा दिया है। थमा यह दिया गया है कि अब तलक लड़ रहे थे आप औरंगजेब को लेकर, अब तुगलक को लेकर भी लड़ना होगा। मनमर्जी इतनी बढ़ गई है कि बिना किसी आधिकारिक आदेश के इसी देश के वो सांसद जो संविधान की शपथ लेते हैं मनमर्जी से अलग अलग जगहों का नाम बदलने पर तुल गए। जबकि ये सर्वसम्मति से होता है, सरकार की इशारे पर होता है, सरकार के आदेश पर होता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। जिसका जो मन है वो कर रहा है, जिससे ये विवादित हो और विवाद के आधार पर वो अपना चेहरा चमका सके, जो असली मुद्दे हैं उन्हें दबा सके। कुछ ऐसा ही विवाद दिल्ली में शुरू हो गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। दरअसल दिनेश शर्मा सांसद, कृष्णपाल गुर्जर सांसद, ये दोनों वहां पर पहुंचते हैं। पिछले कुछ दिनों से कृष्णपाल गुर्जर से लेकर दिनेश शर्मा राजनीति में विलुप्त होते जा रहे थे। बिल्कुल दिनेश शर्मा की हालात वैसे ही हो गए थे जो एक वक्त में सुशील कुमार मोदी के हुआ करते थे। अब वो नहीं रहे दुनिया में, लेकिन बिहार में डिप्टी सीएम रहते हुए उनके नाम की गूंज सुनाई देती थी। एक वक्त में वो सांसद बने और राष्ट्रीय राजनीति में आते ही राजनीतिक तौर पर विलुप्त हो गए थे। कुछ ऐसे ही दिनेश शर्मा है, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बाद उनके नाम की गूंज सियासी गलियारे में सुनाई दे रही है। औरंगजेब वाले मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए अब तुगलक को लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है। पहले इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा। यहाँ डॉक्टर दिनेश शर्मा जो उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फिलहाल सांसद हैं, तो उस नाते वो वहां पर प्रवेश करते हैं अपनी पत्नी के साथ, गृह प्रवेश। इनके पीछे एक बोर्ड लगा हुआ नजर आता है और इस बोर्ड में आप जरा गौर से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। इस बोर्ड में लिखा हुआ है डॉक्टर दिनेश शर्मा। डॉक्टर दिनेश शर्मा के आगे इन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, अब फिलहाल ये राज्यसभा में 6 स्वामी विवेकानंद मार्ग और नीचे ब्रैकेट में तुगलक लेन, यानी कि इन्हें 6 नंबर का बंगला मिला है जो तुगलक लेन पर हुआ करता था। अब तक आधिकारिक नाम यही है, लेकिन अपनी मनमर्जी से डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इसका नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद मार्ग कर दिया, अपनी मनमर्जी से। जबकि ये आधिकारिक तौर पर कोई भी तुगलक लेन को अभी बदला नहीं गया है, स्वामी विवेकानंद मार्ग नहीं है, लेकिन इसको नाम अपनी तरफ से इन्होंने दे दिया। आधिकारिक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आधिकारिक तब होता है जैसे आपने फैजाबाद का नाम अयोध्या किया, बिल्कुल ठीक है, आपने किया, सही है, उसको वैसे ही बदला जा सकता था। कई और जगह के नाम बदले गए जिसमें इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। वो बात अलग है कि आज भी प्रयागराज यूनिवर्सिटी और नहीं कही जाती, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहा जाता है। आज भी उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट कहा जाता है, प्रयागराज हाईकोर्ट नहीं कहा जाता। यानी कि इन्होंने अपने एजेंडे के तहत इनके नाम तो बदले, लेकिन ये पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाए। जब औरंगजेब वाला मसला दिल्ली में चल रहा है, ऐसे में ये जो किया है डॉक्टर दिनेश शर्मा की तरफ से वो चर्चा का विषय है। एक बंगला छोड़कर दूसरा बंगला, यानी 6 नंबर के बाद 7 नंबर और 7 के बाद जो 8वां नंबर है वो कृष्णपाल गुर्जर के नाम अलॉट किया गया। उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया। 8 नंबर स्वामी विवेकानंद मार्ग तुगलक लेन, तुगलक लेन इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है। सवाल ये उठता है कि जब आपको तुगलक लेन लिखना ही था तो स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखने की जरूरत क्या थी? या तो स्वामी विवेकानंद मार्ग रहने देते, तुगलक लेन लिखने की जरूरत नहीं थी, और तुगलक लेन लिखा है तो स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखने की जरूरत क्या? और पहले भी सबसे पहले बात यह कि आप अपने घर का नाम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैं एक घर बनाता हूं, घर को बनाने के बाद उसका नाम कुछ भी रख सकता हूं। डॉक्टर दिनेश शर्मा कुछ भी नाम दे सकते थे, कह सकते थे डॉक्टर दिनेश शर्मा, सब कुछ लिख के स्वामी विवेकानंद आवास लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे। लेकिन रास्ते का नाम अपनी मनमर्जी से एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ सांसद कैसे बदल देगा? एक नहीं दो,
और इसी से अब एक नया विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसी को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं लोग देते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तस्वीरें आप देखते चलिएगा, इन दोनों ही तस्वीरों की छवि बता रही है कि वहां हो क्या रहा है। अब इसको लेकर एक खबर आई है, इसे 4 PM ने लिखा, दिल्ली में बीजेपी सांसदों ने तुगलक लेन का नाम बदला, विपक्ष ने बोला इतिहास से छेड़छाड़। ये क्या इतिहास से छेड़खानी का मसला है केवल? मैं कहूंगा नहीं, ये सारा मसला राजनीति का है, ये सारा मसला चेहरा चमकाने का है, ये सारा मसला विलुप्त हो गए राजनेताओं का लाइमलाइट में आने का है। ये समझ रहे हैं कि इस दौर में ऐसी ही राजनीति कहीं ना कहीं चेहरा चमकाने का मौका देती है। आप जब रसातल में जा रहे होते हैं तो कोई एक ऐसा मुद्दा छोड़ देना चाहिए जिससे आप चर्चाओं में आए। इसीलिए डॉक्टर दिनेश शर्मा और कृष्णपाल गुर्जर इस समय चर्चाओं में हैं। खबर क्या है, देश की राजधानी नई दिल्ली में एक बार फिर सड़कों के नाम बदलने पर बवाल मच गया है। दरअसल दिल्ली में भाजपा सांसदों ने अपने सरकारी आवास की नेम प्लेट पर तुगलक लेन के बजाय स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवा लिया है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से नाम नहीं बदला गया है। आपको बता दें कि सड़कों के नाम बदलने की डिमांड के बीच बीजेपी ने अपने घरों की नेम प्लेट चेंज कर ली, बीजेपी नेताओं ने, और उस पर नया नाम लिखा हुआ। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने अपने सरकारी आवास पर एड्रेस तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग लिख लिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सरकारी आवास के बाहर भी अब विवेकानंद मार्ग लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जब आधिकारिक तौर पर ये चीजें नहीं बदली हैं तो आखिरकार आपने किस अधिकार के तहत इसे बदला? क्या इसे इस देश के कानून, इस देश के जो नियम बने हुए हैं उसका उल्लंघन नहीं माना जाना चाहिए? आपकी एक डिमांड हो सकती थी, उस डिमांड को आप, चूंकि एक सांसद हैं, एक तो मंत्री भी हैं, राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा है, इधर आप मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर, दोनों संसद में उठा सकते थे। आपकी अपनी सरकार है दोनों ही जगह, केंद्र में तो है ही है, अब राज्य में भी हो गई है दिल्ली में, तो दोनों ही जगह आप अपना प्रेशर डालकर इसको नाम को बदलवा सकते थे। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, इनका मुद्दा था ही नहीं इस बात का कि यहाँ का नाम बदला जाए या ना बदला जाए। लाइमलाइट में आने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ता है, और लाइमलाइट में आने का ये सबसे मुफीद तरीका इसलिए सोचा गया कि औरंगजेब वाला मसला अपने आप में चरम पर है। ऐसे में तुगलक लेन जैसी जगह पर आप जैसे ही प्रहार करेंगे आप चर्चाओं में आएंगे, और देखिए जैसे ही उन्होंने किया वैसे ही चर्चाओं में आ गए। लेकिन सवाल यही उठता है, चाहे वो डॉक्टर दिनेश शर्मा हो, चाहे वो कृष्णपाल गुर्जर हो, जब इन्होंने बिना किसी नियम, बिना किसी आधिकारिक नाम के इस नाम को बदला है तो क्या इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या आप बार बार ये कहकर चीज़ों को बदल सकते हैं कि आस्था का विषय है? प्रयागराज नाम लिखने पर किसी को रोक नहीं है क्योंकि वो आधिकारिक तौर पर नाम बदल गया है। अयोध्या नाम पर किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि वो नाम बदल गया है। लेकिन जो नाम बदले ही नहीं, आप अपनी मर्जी से, वो भी संवैधानिक पद पर बैठकर बदलेंगे, तो यकीनन आपसे सवाल पूछा जाना चाहिए। ये सवाल इसलिए भी और ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पहले से ही औरंगजेब वाले मसले को लेकर योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ विधानसभा में बोला, उसके उलट जनता दल यूनाइटेड जो बीजेपी की साथी है, उसने समाजवादी पार्टी का समर्थन कर दिया है। यानी बीजेपी फंसती नजर आ रही है। नमस्कार।